হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো। আরও একটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আগ্রা ভ্রমণের এটা সেকেন্ড দিন। আমরা সেকেন্ড দিনে রেখেছিলাম ফতেপুর সিক্রি। हाँ, इसमें 9 दरवाजे। फर्स्ट गेट आगरा गेट, यहाँ से का रास्ता। अकबर एवरी फ्राइडे उसी गेट से जाते थे। 8 गेट हम जनता के लिए, चंदौलपुर गेट, ग्वालियर गेट, दिल्ली गेट, अजमेर गेट, सामने 2 दरवाजे। वो सामने दरवाजा दिखता है, जो पुराना वाला एकदम हाँ, वो ब्लैक जो दिखता बहुत है, बहुत दूर में। हाँ, वो ग्वालियर के आने जाने का रास्ता है। ग्वालियर मतलब ग्वालियर गेट एमपी के जनता, ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, हाँ, ग्वालियर जाने। और राजस्थान का आगे बना हुआ है। इधर अजमेरी गेट है, और इधर हथियापुल दरवाजा, हाथी के आने जाने का रास्ता, हाथीपुर एलिफेंट टावर के जाने का रास्ता है। अकबर का खास हाथी था, इसको राजा मनसिंह ने दहेज में दिया था महारानी जोधाबाई को। ফতেপুর সিক্রি আকবরের স্বপ্ন ছিল, আজ আমাদের স্মৃতি। বুলান দরওয়াজা থেকে যোধাবাইয়ের মহল, চলো হেঁটে দেখি। ये गुना बना हुआ है ना इसमें, क्या बना हुआ है? ये हॉल छोटे हाँ, इसमें क्या होगा? अकबर टाइम यहाँ सनैया नकाड़ का वेलकम किया जाता है। ऐसा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से 10 फुट का वेलकम करती थी अकबर के आने जाने पर। अभी हम साइड মোগল সম্রাট আকবরের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। বহু বছর ধরে কোনো পুত্র সন্তান বাঁচছিল না। देखिए बाबू, ये छोटी छोटी बुर्जियाँ बनी हैं चारों साइड में। ये राजस्थान है, राजस्थान की रहने वाली थी महारानी जोधाबाई राजपूती स्टाइल। ये उस जमाने के समाधान है, कैंडल स्टैंड। उस टाइम पे बाबू जी इलेक्ट्रिक वाला नहीं थी, बत्तियाँ नहीं थी। यहाँ उस जमाने में मिसाल लगती थी। हाँ, इसमें कपड़ा लपड़ा हरा पीला काला सफेद डिजाइन के लिए। आज भी साल में एक बार अकबर समय जैसा बाबा के मेले में सजाया जाता है। बाबा का उर्स चल रहा है, ऐसे इसमें ये इलेक्ट्रिक आई थी, पड़ने वाला कागज से पड़े जाएगा। नाइट लैंप है, कैंडल स्टैंड है उस जमाने में। 384 सब बना के छोटा बड़ा सा। 384 ये पाठशाला अकबर ने यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर सब धर्मों को कंबाइन करने के बाद एक धर्म कायम किया था, दीन इलाही। ये सिर्फ बंदर से आगे नहीं चला। ऐसा बीरबल ने लिया था। बीरबल ने देखिए जैन आर्ट में है कमाल का फूल, मुगल टाइगर्स में मुगल आर्ट दिया उमर खयाम। उमर खान जी ने बना। এটা বুলান দরওয়াজা 52 ফিট আছে হাইট, 52 সিঁড়ি আছে। এটা समाधि बना जफर शाही हिमाम। ये है बुलंद दरवाजा। बुलंद माने ऊंचा, हाईएस्ट गेट से 8। इससे ऊंचा यहाँ से ऊपर टॉप 134 फीट का है। यहाँ हम लोग खड़े, बीच रोड है। हाइट इसका 176 फीट, 8 इसका 52 स्टेप है। इसका भवन चिड़िया अंदर से फापा है, बाई कॉलम इसको बनाया गया। इतने वाले घोड़े का खुड़ा है। लकी हॉर्स शूज, किसी का रेस में मरता है तो ये बेड लगा हो गया। क्या हो गया? कैसे गुड़िया पहले कैसे समझेंगे? गुड लगी है सीधा ऊपर वाला नीचे वाला बैठ ये बैठ लगा। ये हाई जाएगा। हाँ। ये कितना है? हाँ, देखिए आज भी लोग ऐसे नया रखो मॉनेज करता है। 100% मना शुरू होती है, जो भी मांगो वो मिलेगा। ऊपर टॉप में 2 नाले में बिग साइज में बड़ा घोड़े का खुर नहीं होता है। हाथी का नहीं, घोड़े का पाँव। इतना बड़ा घोड़े का होता है। हाँ, इसका चार्ज बढ़ा के लगाया गया बाबू। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से शुरू हुआ था, सन 1905 से लॉर्ड कर्जन के समय से ये ब्रिटिश ने लगवाना शुरू किया इस तरह से। और ये सब लोग बड़ा उस जमाने का है, मुगल पेंटिंग। हाँ हाँ, अभी आज भी हाथ में लगा। चाइना से फ्राइडे मॉस्क एरिया शाही जमा मस्जिद। बट यहाँ आम जनता के साथ में प्रे करते थे। ये लेडीज के लिए नमाज पढ़ी गई, लेडीज मॉस्क है। अभी तो 5 रुपये बंद है। अभी के बड़े बाबू इसके 6। अच्छा एक मिनट बात देखिए, इसके 6 दरवाजे आप गौर से देखें। आप लास्ट वाला देखें तो छोटा नजर आएगा, देखें तो छोटा है, बड़ा ऊंचा है। लेवल में बने सर्दी के दूर से देखने में आप लोगों को छोटा बड़ा नजर आए, कोई फर्क नहीं होगा। और वो जाने के बाद में कराया ये सब पता लगता है कहाँ से? देखेंगे वो मसाला फूल क्या हो करके आप। और यार सुना गया कि एक मंदिर था, तो उल्टा मंदिर था। नहीं, ये इसका चर्च आज चर्च का आर्ट दिया वैसे भाई आर्ट है। तो चर्च था। यहाँ आज भी 5 रुपये की नमाज होती है। इसका ऊंचाई यहाँ से ऊपर टॉप 80 फीट ऊंचा है। इसका आर्ट्स डिजाइन सऊदी आर्ट में बना गया, मक्का डिजाइन। मक्का का डिजाइन। इसमें बाबू एक बड़ा पेंटिंग आप देखें ना ऊपर में, जैसे रोशपुर वगैरह बना हुआ ना, नेशनल पेंट है, अकबर समय का ओरिजिनल पेंट है। नहीं, ऐसा है उस जमाने में यहाँ गोल्ड के थे, काय के थे? ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को सोने की चूड़ियाँ मांगी। ब्रिटिश ने यहाँ लूट मार के समय फर्स्ट में यहाँ সিক্রি গ্রামে সুফি সাধক সেলিম চিস্তির কাছে আকবর মানত করেন এবং ছেলে জাহাঙ্গীর হন। এই খুশিতে আকবর সেই সাধকের গ্রামেই একটা নতুন রাজধানী বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। छोटा है, इसमें छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, एक लेवल में, एक सेंटर में, एक हाइट में बने इस तरह से दूर से देखने में आपको छोटा बड़ा महसूस नहीं। कोई ऐसा नहीं है, फर्क है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ से लेवल मिला के देखिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ से लेवल तक ना देखिए। সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে ভাবলে যে সাধক সারা জীবন মাটির ঘরে থাকলেন আর তার মৃত্যুর পর সম্রাট সাধক তার জন্য বানিয়ে দিলেন তাজমহলের মতো সাদা মার্বেলের সমাধি। এই ফকিরের দরগায় আজও অনেক মানুষ আসে, মানত করে, চোখের জল ফেলে। ফতেপুর সিক্রি মরে গেলেও সেলিম চিস্তি এখনও বেঁচে আছেন মানুষের মানতের মধ্যে। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদগুলো ফাঁকা, কিন্তু এই দরগার উঠান কখনো ফাঁকা থাকে না।
আকবর যেই মানত নিয়ে এসেছিলেন আজও সেই প্রার্থনায় আসে হাজার হাজার মানুষ। সাদা মার্বেলের জালিতে সুতো বাঁধেন, বিশ্বাস বাবা সেলিম চিশতি কাউকে খালি হাতে ফেরান না। आपको शीशे ऐसे लगता है जाफरी के अंदर से बाहर तो दूर तक के मनुष्य को देख सकता है। ये जाफरी पर्दे के साथ में है, सब महरा कवर है। उस साइड में सब मर्दाना कवर, मर्दाना मेरी सब তাজমহল মৃত্যুর গল্প আর ফতেপুর সিকরি জন্মের গল্প বলে। একটা হচ্ছে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বানানো, আর একটা ছেলের জন্মের খুশিতে বানানো। এবার আমরা চলে এসেছিলাম সম্রাট আকবরের স্ত্রী যোধাবাইয়ের মহল দেখতে। এখানে একদিকে যেমন নামাজ হতো, অন্যদিকে পুজো। রানী এখানেই পুজো করতেন। দেয়ালে গায়ে তার অসংখ্য নিদর্শন আজও রয়েছে। তাক, পদ্মর নকশা, ফুল, লতা এসবই ভালো করে আমরা ঘুরে দেখছিলাম। যোধাবাইয়ের মহল দেখা শেষ করলাম। এবার আমরা চলে গিয়েছিলাম পাশের বিল্ডিংটা দেখার জন্য, যার নাম পঞ্চমহল। যোধাবাইয়ের মহল হলো রানীর ঘর, যেখানে শান্তি, পুজো, সংসার। আর ঠিক তার পাশেই পঞ্চমহল, 5 তলা একটা খোলামেলা বাড়ি, যেখানে কোনো দেওয়াল নেই, শুধু থাম। নেই কোনো দরজা, নেই কোনো জানলা। রাজা এই জায়গাটার উপরে বসেই নিজের দরবার দেখতেন। কোনো দেওয়াল না থাকায় সাধারণ মানুষ রাজাকে দেখতে পেত। বিচার হতো খোলামেলায়। আমরা ফতেপুর সিকরি গিয়েছিলাম মার্চ মাস করে। এবার আমরা পঞ্চমহল থেকে বেরিয়ে আসছি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিলাম কত বড় স্বপ্ন নিয়ে আকবর এই শহরটা বানিয়েছিলেন। জল মিলল না, তাই সব শেষ। জল মিলত না বলে আকবর ফতেপুর সিকরি ছেড়েছিলেন, এটা সবাই বলে। এটাই কিন্তু একমাত্র কারণ না, এর পিছনে আরও অনেক কারণ ছিল। রাজনীতি ছিল, যুদ্ধ ছিল, প্রশাসনের দরকার ছিল। সবটা আজ এক কথায় বলা সম্ভব না। শুধু এটুকু বুঝলাম, বড় স্বপ্ন অনেক সময় বাস্তবের কাছে হেরে যায়। আমি এই শহরটাকে নিয়ে যতটুকু জেনেছি, শুনেছি, ততটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমাদের বাস তখনও আসেনি, তাই পাশের দোকান থেকে লাঞ্চটা সেরে নিয়েছিলাম। গরম ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি সাধারণ খাবার হলেও সারাদিন ঘোরার পর এটাই যেন অমৃত লাগছিল। আমার মেয়েও সারাদিন আমাদের সাথে ঘুরে ও ক্লান্ত, ওরও সেই রকমভাবে কিছু খাওয়া হয়নি, তাই এখান থেকে ওকে কিছু খাইয়ে দিলাম। খাওয়া শেষ হতে না হতেই আমাদের এসি বাস এসে দাঁড়ালো। হর্ন দিল 2 বার। উঠে পড়লাম। ঠান্ডা হাওয়া মুখে লাগতেই আরাম লাগলো। মেয়েকে নিয়ে জানলার ধারে সিটটা পেয়ে গেলাম। শরীরটা আর টানছে না সারাদিন হাঁটার পর। আমরা হোটেলে ফিরছি। সন্ধ্যা হতে এখনও দেরি, কিন্তু আজকের মতো ঘোরা শেষ। আমার ব্লগ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু।